नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारे एसोसिएशन के फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी और मेंबर आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इसका बड़ा ही एक खास उपलक्ष्य है। आप सभी को बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि हमारे कुछ ऐसे मैंडेट कंपनियां जो हमारे मीरा भाईंदर में आके काम कर रही हैं हमारे सभी चैनल पार्टनर्स के दम पे, बावजूद इसके जब उनकी मजदूरी की बात आती है तो लोग हाथ खड़ा कर लेते हैं। उसमें से ऐसे बहुत सारे डेवलपर के नाम आए हैं। मैं किसी डेवलपर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे पदाधिकारी हमारे, कुछ ऐसे मेंबर्स आए हैं जिनकी व्यक्तिगत समस्या है और वो सालों से 8 महीना 1 साल से वो झेल रहे हैं उस चीज़ को, और अभी तक किसी का कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों ने भी एज ए फाउंडेशन, एज ए एसोसिएशन, हमने भी डेवलपर को, हमने मैंडेट कंपनियों को अप्रोच करना चाहा, लेकिन इसके बाद भी वहाँ से कोई प्रॉपर सेटिस्फैक्शन वाला रिस्पांस नहीं है। तो आज हम सभी यहाँ पे बैठ के खड़े होके हम लोगों ने एक अभियान चलाने की हमने एक निर्णय हमने लिया है कि हम अभी ऐसे कोई भी मैंडेट कंपनी हो, कोई भी ऐसा डेवलपर हो जो हमारे सीपीज के साथ अगर गलत करेगा या उनकी मजदूरी अगर टाइम से नहीं देगा, हम लोग उसके साथ काम नहीं करेंगे। दोस्तों सही बात काम करेंगे हम ऐसे लोगों के साथ? बिल्कुल नहीं। उसमें से एक कंपनी है जो बाहर की कंपनी है, जिसको गार्डियंस के नाम से लोग जानते हैं। गार्डियंस ने भी यहाँ पे इस तरीके का बहुत माहौल खराब किया है। बहुत सारे उसके भुक्तभोगी होंगे हमारे मेंबर्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं उसमें से एक, हमारे मेंबर्स हैं यहाँ पे तुषार भाई हमारे एसोसिएशन के एक पदाधिकारी भी हैं। ये कई प्रोजेक्ट में उनके काम किए और अभी तक ये 8 महीने 9 महीने से लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका कुछ भी रिजॉल्व नहीं किया। बात करने पे खाली आश्वासन दे रहे हैं, अपने खुद के कमिटमेंट पे भी नहीं रहे। ऐसा भी नहीं है कि कोई डील में डिस्प्यूट है, आज दे रहे हैं कल दे रहे हैं, उनके मेल्स हैं हमारे पास, उनके कन्वर्सेशंस हैं, कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। बावजूद इसके 8 महीने से हमारी ब्रोकरेज हमारे मेंबर की नहीं मिली। तो हम ऐसे कैसे, हम ऐसे लोगों के लिए हम काम करें? या हमारी फैटर्निटी, मैं हमारे सभी चैनल पार्टनर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि आप सभी ऐसे डेवलपर या ऐसे कोई भी बाहर की मैंडेट कंपनियां अगर आपके पास आती हैं तो आप उनको सीधा बाइकआउट करो, उनके साथ काम मत करो। क्योंकि काम करने के बाद, काम आप लोग करते हैं, मेहनत आपकी रहती है, पैसा आप लोग लगाते हैं, लीड्स आप जनरेट करते हैं, इसके बाद आपकी लीड्स वो खा जाते हैं। तो ये चीज हमारे सभी चैनल पार्टनर्स के लिए एक अवेयरनेस है, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके इसको वायरल करिए, ताकि हर मेंबर के पास ये पहुंचे और हर डेवलपर के पास पहुंचे। क्योंकि आज की तारीख में ये मार्केट जो है ये एक सीपी डोमिनेटेड मार्केट है। इसके बाद भी सीपी के साथ ऐसा अगर डेवलपर कर रहा है तो वो बिल्कुल मान्य नहीं है। ये हर सारे हमारे मीरा भाईंदर नहीं, सारे डेवलपर के लिए आज की तारीख में एक नसीहत है कि अगर कोई सीपी आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसको उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको मिल जानी चाहिए। प्रदीप भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बात पे? जी, मैं ये चाहूँगा, यहाँ पे जो जैसे मीरा भाईंदर शहर है, यहाँ पे हम लोग सब लोग कई सालों से काम कर रहे हैं। कोई मतलब डिकेड्स होते हैं, जैसे 20 साल 30 साल से ऊपर काम कर रहे हैं सब लोग। मैं ये चाहूँगा कि ये जो डेवलपर है ये सब इन मीरा भाईंदर के जो हमारे सीपी से, इनको साथ में मिलके मौका दे, क्योंकि तो अंत में माल बेचने वाले तो हमारे सीपी भाई है। गार्डियन तो बेचता नहीं है, गार्डियन एक खाली एचआर कंपनी जैसा है। तो माल हमारे सीपी भाई बेचते हैं, वो हमारे ऑफिस पे आते हैं, हमसे तकाजा करते हैं कि विजिट लाओ, विजिट लाइए, विजिट लाइए। विजिट लेके जाने वाले भी हम लोग हैं, क्लोज करने वाले भी हम लोग हैं, और जहाँ पे हमारा मेहनताना अटकने वाला जो वो भी हम लोग हैं। तो मैं पहले तो डेवलपर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे बाहर की मैंडेट कंपनियों को कृपा करके मार्केटिंग ना दें, क्योंकि तो यहाँ पे आपके जो सीपी भाई है वही इतने सक्षम है कि आपका माल बेच दें। खाली एक बार आप मीटिंग लगाइए और उनसे गुहार लगाइए, देखिए आपका माल कैसे है, वो ज्यादा मेहनत से आपका काम करेंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा डेवलपर से कि मैंडेट कंपनी जो बाहर की आ रही है उनको अवॉइड किया जाए। मेहनत से सर ने जैसा कहा कि काम करेंगे, और यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों की तकलीफ भी मालूम है कि क्या चीज करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए। इसके पहले जैसे अजय भाई ने बताया था कि
हमारे जो डेटा चोरी हो रहा है, चाहे वो डेवलपर हो चाहे वो मैनेट हो, उसमें 4 डिजिट आपको देना है। तो उसी तरीके से जितने भी भाई ये सुन रहे हैं पहले तो उसको कंटिन्यू करें ताकि कुछ चीजें अपनी बची रहे अपने तक। सही बात है अजय भाई। और दूसरा एक चीज, जैसे अजय भाई ने अपील किया और हमारे प्रदीप भाई ने अपील किया है, हमारे कुछ साथी हैं जैसे तुषार भाई हैं और हमारे बिग बॉस के हमारे मौर्या जी हैं, कि मैनेट को एकदम ही बैन करो मीरा रोड में, एकदम बैन। हम सक्षम हैं, मैनेट आप दो, डेवलपर ने मैनेट को दिया, उसके बाद में लोग आते कहाँ हैं, आफ्टर ऑल अपने पास ही आते हैं, लोकल चैनल के थ्रू। तो 10% माल तो वो बेच लेते हैं अपने एडवर्टाइज का, लेकिन 90% माल आज भी चैनल पार्टनर बेच रहा है, जो यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं और जो हमारे पूरे मीरा भाईंदर के साथी हैं। तो मेरी भी यही अपील है अपने सभी भाइयों से और डेवलपर से कि भाई एक चांस हमको भी दीजिए। सारी बातें जैसे अजय भाई ने क्लियर कर दी है पहले ही कि ये बाहर की कंपनी आती है और माल जो भी बेच रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू ही बेच रहे हैं। मैं सिर्फ डेवलपर्स से इतना पूछना चाहता हूँ कि आज जो भी मैंडेट कंपनी बाहर से आ रही है, आप उसको क्या परसेंटेज दे रहे हो? ब्रोकर को मिलता है सिर्फ 2%, 2.5%, इससे ऊपर कोई पे नहीं कर रहा है। आप मैंडेट को दे रहे हो कम से कम 6 से 7% मार्केटिंग के लिए। तो ये सीधा बेनिफिट अगर आप हमारे चैनल पार्टनर भाइयों को दोगे तो वो आपका माल क्यों नहीं बेचेंगे? एंड ऑफ द डे आपका पूरा माल वो ही बेच रहे हैं, कोई बाहरी आके अलग से नहीं बेचता है। इस कंपनी का नाम बाकायदा लोगों के पास आया हुआ है, कंप्लेंट्स में, बाकायदा कंप्लेंट्स में आया हुआ है कि डील होने के बाद वो पलट जाते हैं कि आपकी डील नहीं है, डेटा हमारे पास आया नहीं, मोबाइल चोरी हो रही है, सिम चोरी हो रहा है। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी कंप्लेंट्स है जो कहने लायक भी नहीं है। फिर भी जैसे एक सेकंड में रुकूंगा। जहां तक मोबाइल चोरी होने की बात की, तो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहता हूं कि कल आशीष ग्रुप के साइट पे हमने हमारा डेटा और हमने मोबाइल हमारा दिया था, हमारा मोबाइल वहां से चोरी हो गया, हमारे सिम कार्ड से दूसरे के डेटा पे कॉलिंग जा रही थी। इस तरीके का मैस अभी एक उसी में से एक हमारे प्रदीप भाई भी हैं। प्रदीप भाई, आप बताइए मुझे, आपने राज रियलिटी में जो डील किया था उसका क्या स्टेटस है आज के दिन? राज रियलिटी में एक डील हम लोग काफी मुशक्कत से की थी, जो शाम को 8 बजे क्लाइंट आया था, रात को 12 बज गए थे वो डील करते करते। मेरे कंपनी के लोग वहाँ पे थे डील करते करते। मेरे पास बाकायदा फॉर्म है जिसके बाद मेरे कंपनी का नाम है, सब कुछ है, जो इंक्वायरी फॉर्म होता है वहाँ पे सब था। जब ये सेकंड बुकिंग फॉर्म उन्होंने भरा, उन्होंने डायरेक्ट में भरा है बुकिंग फॉर्म। कौन सी कंपनी थी वहाँ पे उस समय? गार्डियंस थी। तो इसके बारे में मेरी बात भी हुई है, तो उन्होंने बोला कि हम लोग मेल भेजेंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो आज काफी महीने हो गए कि उनको एक मेल भेजने का टाइम नहीं है राज रियलिटी में कि ये जो प्रॉब्लम हुआ है इनको क्लियर किया जाए और जैसे मेरी कंपनी उसको ब्रोकरेज दिया जाए। तो ये काफी सारे में से एक तरीके की तकलीफ नहीं है, काफी तरीके की तकलीफ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गार्डियंस आपको कभी ब्रोकरेज नहीं देती है, ब्रोकरेज देता है डेवलपर। अगर डेवलपर ब्रोकरेज देगा तो आपको ब्रोकरेज मिलती है, वो ऐसा बोलते हैं। ये क्या कर रहे हैं बीच में? ये बीच में ऐसा ही है, मतलब ये हाथ जो है ना, ये हाथ उठाने का काम करते हैं। मैंने उनके पास एक क्लॉज रखा था, गार्डियंस के साथ काम करने को तैयार हूं, लेकिन आप मुझे लिखत में दो कि डेवलपर ब्रोकर देवे ना देवे, मेरे पास आप आए हो ना काम करने के लिए, मुझे ब्रोकरेज आप दोगे। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, ना कोई उसके बाद मतलब आगे डिस्कशन हुआ। क्यों? उनको पता है कि वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। सबको मैं तो ये चाहता हूं कि सब लोग को वो लिख के देवे जिनको भी काम करना है कि डेवलपर पैसा दे ना दे, मेरे पास काम करने कौन आया? गार्डियंस आया ना। तो जो मैंडेट कंपनी मेरे पास आएगी काम करने के लिए वो मुझे लिखित में दे, क्योंकि तो डेवलपर तो मेरे टेबल पे नहीं आया था ये काम करने के लिए। तो सेम केस प्रदीप भाई, तुषार भाई का भी सेम केस हुआ है। हाँ, इन्होंने गार्डियंस के साथ काम किया। अभी गार्डियंस का यही कहना है ना कि डेवलपर हमको ब्रोकरेज नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, मैं सारे डेवलपर को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी को अगर अपना मैंडेट देते हो, ये आके आपके पूरे प्रोजेक्ट की वाट लगाएंगे, आपका पूरा डेटा लेके जाएंगे, बाकी हमारे सारे चैनल पार्टनर्स का ये लोग ब्रोकरेज भी खा जाएंगे और ये चले जाएंगे। लेकिन रिलेशन खराब किसका होता है? बिल्डर का और सीपी का। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में काम करता हूं, भले XYZ कोई भी वहां पे मैंडेट कंपनी रहने दो, लेकिन अगर वहां से मुझे ब्रोकरेज नहीं आएगी तो मैं जाके उसी डेवलपर का ही नाम लूंगा कि भाई मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था, मेरी ब्रोकरेज नहीं मिली। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे सारे डेवलपर्स मीरा भाईंदर के हो या कहीं के भी हो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। कोई भी कंपनी हो, आप ऐसे लोगों से सतर्क रहें। और जहां तक रही मीरा भाईंदर की बात,
तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमारे सीपी इतने सक्षम हैं कि यहाँ से बैठ के वो पालघर और चर्चगेट तक का और थानावासी का भी माल बेच सकते हैं। और आज एक एक आदमी यहाँ पे एक एक संस्था के बराबर है, क्योंकि उनको एक इंडिविजुअल नहीं है, 4-4, 5-5, 8-8, 10-10, 20-20 स्टाफ लेके बैठा है काम करने के लिए। तो अगर हमारे चैनल पार्टनर्स को ये मौका मिलेगा, मीरा भाईंदर में ऐसे बहुत सारे सक्षम लोग हैं जो कोई भी डेवलपर का माल लेके और उसको अच्छे से सेल कर सकते हैं। तो मेरी सभी से यही अपील है कि बाहर के अगर कोई भी मैंडेट कंपनी आएगी तो हमारे चैनल पार्टनर्स उसको मतलब बाइकआउट करेंगे। ये हमारे सभी डेवलपर के नॉलेज में रहना चाहिए। और आने वाले समय में अभी से आगे से आज के बाद से गार्डियंस की कोई भी सीपी मीट होगी या गार्डियंस किसी भी प्रोजेक्ट पर बैठेगा, हम उसका पूर्णतः विरोध करते हैं। कोई काम नहीं और कोई भी हम उसमें से सीपी से अनुरोध करते हैं, हाँ, कि वहां पर कोई काम ना करे। और अगर किसी को करना है तो वो उसकी अपनी मर्जी है, अपनी इच्छा है, उसमें एसोसिएशन या फेडरेशन किसी भी प्रकार से उनकी सहायता करने में सक्षम नहीं होगी। यही मेरा कहना है। अजय भाई, मैं चाहूंगा 1 सितंबर, जैसे सितंबर शुरू हुआ है, 1 सितंबर के बाद में जो भी सीपी अगर गार्डियंस के साथ डील करता है तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहेगी, राइट? क्योंकि तो आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो हम लोग एक तारीख नक्की की जा रही है 1 सितंबर से। जो भी सीपी अगर गार्डियंस के साथ या कोई भी दूसरी मैंडेट कंपनी के साथ ऐसे काम करता है बाहरी, तो उसका वो जिम्मेदारी वो खुद लेगा। क्योंकि तो आपको आपकी एसोसिएशन ने इसका जवाब दिया है और आपको सतर्क किया है। इसके बावजूद भी अगर काम करते हो तो जो भी है, भला है या बुरा है, वो आपका है, वो आपको ख्याल रखना है। सर भाई क्या बोलेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूंगा कि कल उनका भाईंदर में एक सीपी मीट है, तो मैं मेरे सारे ब्रोकर भाइयों से अपील करता हूँ कि आप उसका बहिष्कार करें और हमारी एसोसिएशन और फेडरेशन को सपोर्ट करें। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।